मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर, लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर या ट्राइएजोफास 40 EC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। खेतों में सभी प्रकार की इल्लियों का प्रकोप हो तो वहां पर बताए जा रहे इन कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। फ्लूबेंडामाइट 19.35 SC 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या इंडोक्साकार्ब 15.8 EC 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या क्लोरेंडीफ्लोर 15.8 SC 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। इन दवाओं के छिड़काव के लिए 500 से 600 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के लिए लें। छिड़काव के बाद 7 से 8 घंटे तक मौसम खुला होना आवश्यक है, अन्यथा दवाई कारगर नहीं होगी। नए फलदार पौधों के रोपण के लिए गड्ढों की तैयारी करें और गोबर की खाद 15 से 25 किलोग्राम प्रति गड्ढा की दर से देवें। अमरूद और नींबू में गूटी बांधकर नए पौधे तैयार करें। फलदार वृक्षों के तनों पर बार ईटिंग कैटरपिलर, जिसे छाल खाने वाली इल्ली कहते हैं, दिखाई देने पर इनके बनाए गए छिद्रों पर मिट्टी का तेल या कोई भी संपर्क या ध्रुवण कीटनाशक दवा छेदों में डालकर गीली मिट्टी से ढक दें। सभी पशुओं को 3 प्रमुख बीमारियों जैसे गलघोंटू, एकटंगिया, खुरपका, मुंहपका रोग से टीकाकरण नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके लगवाएं। रोग लगने पर पशुओं का पशु चिकित्सक से इलाज जरूर करवाएं। गौशाला में पशुओं का टीकाकरण करवाएं और कीचड़ एवं जल भराव की स्थिति से बचाएं। पशुशाला और मुर्गीशाला में किलनी और चिमड़ी के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। जुलाई अगस्त का महीना मछलियों के लिए प्रजनन का होता है। नवीन मछली बीज डालें और तालाब से अनावश्यक जीव जंतुओं और अवांछनीय मछलियों की सफाई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुगलिया, जिला कटनी के कृषक दौलत सिंह ने। ये ग्राफ्टिंग विधि से आम के नए पौधे तैयार करने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दौलत सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि आपने पूछा कि आम पे ग्राफ्टिंग कैसे तैयार किया जाए, तो इसके लिए हमको 1 साल पहले से ही तैयार रहना पड़ता है कि ग्राफ्ट कैसे तैयार किया। तो 1 साल पहले हमको क्या करना है कि सारा का सारा आम का बीज इकट्ठा करना है। उसको 15 बाई 7 सेंटीमीटर का जो पॉली बैग रहता है उसमें FYM मिट्टी और थोड़ा सैंड और अगर मिल जाए तो वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके 1:1 रेशियो में उसको बैग फिल करके उसमें हमको आम का बीज सोइंग कर देना है। आम का बीज सोइंग करने के बाद उसका जर्मिनेशन हो जाएगा और पौधा हमारा 1 साल पुराना हो जाएगा, को हमको ग्राफ्टिंग के लिए यूज करना है। तो नेक्स्ट ईयर हमको क्या करना है कि अगर पॉली हाउस अवेलेबल है तो पॉली हाउस के अंदर हमको ग्राफ्टिंग फरवरी मार्च में ही हम इसको ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, पॉली हाउस के अंदर की कंडीशन में। अगर उस केस में हमारा रूट स्टॉक 6 से 8 महीने पुराना भी चलेगा पॉली हाउस के अंदर। अगर हमको ओपन कंडीशन में करना है तो जुलाई अगस्त में हम ग्राफ्टिंग करेंगे, जो इस समय सबसे सटीक टाइम है रनी सीजन के बाद में। किसान भाइयों, ग्राफ्टिंग से नए पौधे तैयार करने के लिए पौधे में चीरा लगाने के लिए एक छोटी चाकू सेक्टर, कलमों को बांधने के लिए पॉलीथिन, बीजू पौधा और सांकुर डाली जिसे कलम भी कहते हैं, जरूरत होती है। और इसके लिए हमको क्या करना है कि रूट स्टॉक को हमें 18 से 20 सेंटीमीटर ऊपर से इसको कट कर देना है। साथ में उसमें हम सॉफ्टवुड वेज ग्राफ्टिंग मेथड से ग्राफ्टिंग करेंगे, उससे हमको हायर परसेंटेज ऑफ सक्सेस मिल जाएगी। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो मदर प्लांट है वो हमको एक अच्छा सा मदर प्लांट सेलेक्ट करना है, वो डिजीज फ्री होना चाहिए। और मदर प्लांट में हमको ग्राफ्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले जो सिलेक्टेड ब्रांच होगी जिसको हम ग्राफ्ट करेंगे 4 से 5 महीने पुरानी ब्रांच को, और इसका हमको डायमीटर ऑलमोस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसकी लंबाई हम कम से कम 15 से 18 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसमें कम से कम 3 से 4 कलिकाएँ होना चाहिए। और इसको हम ग्राफ्टिंग करने से 10 दिन पहले इसकी पत्तियों को हम अच्छे शार्प सिकेचियर से कट कर देंगे
और ताकि इसमें न्यू शूट न्यू बर्ड्स जो है निकलना स्प्राउट करना शुरू कर दें। फिर इसको हम सॉफ्टवुड वेज मेथड से रूट स्टॉक में वी शेप का कट लगा के और इसको हम इन्वर्टेड वी शेप का कट लगा के हम इस रूट स्टॉक में सेट करेंगे और उसको अच्छी से हम पॉलीथीन टेप से रैप करेंगे। और हम इसके ऊपर अगर मॉइस्चर लेवल कम है तो एक पॉलीथीन कैप करके आता है, उसको हम ऊपर से फिट कर देंगे ताकि मॉइस्चर लेवल बना रहे और ये ग्राफ्ट हमारा 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगा। साइड ग्राफ्टिंग में भी 2 तरह के पौधे होते हैं। पहला पौधा होता है मूलवृंत, यानी वह पौधा जो कि आप बीज के द्वारा तैयार करते हैं। दूसरा है सांकुर डाली। सांकुर डाली पौधे की उस कलम या शाखा को कहते हैं जिसको दूसरे वृक्ष या फिर पौधे से काटकर लाया जाता है, या आप जिस किस्म का पौधा तैयार करना चाहते हैं। इस विधि से पौधे तैयार करने के लिए सबसे पहले मूलवृंत को चुन लेते हैं, फिर मातृ पौधे से ऐसी शाखा को चुनते हैं जो कि 6 से 7 महीने पुरानी पेंसिल के आकार की हो। इसको सांकुर डाली कहते हैं। इस शाखा की कलम लगाने के 8 से 10 दिन पहले पत्तियां तोड़ देते हैं। फिर मूल वृंत के निचले हिस्से पर 3 सेंटीमीटर लंबा तिरछा कटाव करके छिलका उतार देते हैं। इसके बाद सांकुर डाली को भी इसी तरह से काट देते हैं। फिर दोनों को मिलाकर पॉलीथीन की पट्टी से बांध देते हैं। करीब 1.5 महीने बाद दोनों डाली जुड़ जाती है। ऐसे पेड़ बाग में 1 साल बाद लगाने लायक हो जाते हैं।